हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन, जिसका आज सबसे पहले हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो इसमें हमारे PYQ काम ना करें, क्योंकि जो हमारा बेस तैयार होता है वो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही होता है। और ये एक ऐसी बुक है जिसमें हमें TGT, PGT, DSSP, NBS, UGC नेट सभी के पेपर के प्रश्नावली मिल जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम मिक्सअप प्रैक्टिस करें। तो आज से जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो सभी के सभी मैं कराऊंगी यूथ कंपटीशन से, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपका बेस तैयार होगा। आपको पेपर के लेवल के जो प्रश्न आते हैं उसका लेवल पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है A रामचंद्र शुक्ल, B नलिन विलोचन शर्मा, C हजारी प्रसाद द्विवेदी और D रामविलास शर्मा। तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम साथ ही साथ व्याख्या भी करेंगे। इसको पढ़ने का हमारे सबसे बड़ा जो मकसद है वो हमारा ये होगा कि हमें एक प्रश्न के साथ हम 4 प्रश्न एक साथ पढ़ पाएंगे। जैसे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो आया 1940 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। और नलिन विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक रचना की इतिहास ग्रंथ की। तो इन्होंने हमने सभी को कवर कर लिया इसमें। प्रश्न 2 है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं A मुनिजन विजय, B मोतीलाल मेनारिया, C टीकम सिंह तोमर, D पंडित गौरीशंकर ओझा। तो फ्रेंड्स, ये थे मोतीलाल मेनारिया। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य के लेखक टीकम सिंह तोमर हैं। प्रश्न 3 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? एक रामचंद्र शुक्ल, B है डॉक्टर नगेंद्र, C पंडित विश्वनाथ प्रसाद और D मिश्रबंधु। तो ये थे पंडित विश्वनाथ प्रसाद। कौन थे? पंडित विश्वनाथ प्रसाद। और भी जान लेते हैं। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्रबंधु ने। रीति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। कला काल कहा है रामशंकर शुक्ल रसाल ने। अंधकार कहा है त्रिलोचन ने। प्रश्न है 4, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? A है इस्तोदारा लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी को, B है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, C है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, D है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो फ्रेंड्स, ये करवाया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। किसने करवाया है? किशोरीलाल गुप्त ने। करेंगे अब इसकी व्याख्या, जो है आपके लिए महत्वपूर्ण। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गार्सद तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तोदारा लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी को लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद कराया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक A.E. के हैं। प्रश्न 5 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? बार बार छपने वाला प्रश्न है। ए हिंदी गोविंद रत्नमाला, TGT 2021 में भी आया हुआ है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो फ्रेंड्स,
हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इसका राइट आंसर है हिंदी शब्द सागर। करते हैं इसकी व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, जबकि गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है। हिंदी विश्वकोश धीरेन्द्र वर्मा का है और धर्मशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ए 1600 से 1800 विक्रमी, बी 1700 से 1900 विक्रमी, सी 1500 से 1750 विक्रमी, डी 1600 से 1850 विक्रमी। तो फ्रेंड्स ये है 1700 से 1900 विक्रमी। अब इसकी व्याख्या जरूर करेंगे क्योंकि वो है आपके लिए महत्वपूर्ण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, 1050 से 1375 विक्रमी है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, 1375 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, 1700 से 1900 विक्रमी। आधुनिक काल यानी को गद्यकाल यानी 1900 से 1984 विक्रमी। तो ये 6 किए, तो हमने इसमें 6 प्रश्न है, लेकिन तैयारी हमारी काफ़ी प्रश्नों की हो चुकी है क्योंकि एक प्रश्न से 4 प्रश्न निकल रहे हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो ये थे डॉक्टर नगेंद्र। कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल 1952। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदोई साहित्य इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। प्रश्न 8, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये थे मिश्र बंधु। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इनमें से मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। ए पूर्व परंपरा, बी युग प्रवृत्ति, सी प्रमुख ग्रंथ, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ये रही है युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। प्रश्न देखिए, किस पद्धति पर लिखा? विधेयवादी पद्धति पर लिखा। प्रश्न 10 है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ए विधेयवादी पद्धति, बी वर्णानुक्रम पद्धति, सी कालानुक्रमी पद्धति और डी है समाजशास्त्रीय पद्धति। तो ये है विधेयवादी पद्धति, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न 11 है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ए विजेंद्र स्नातक, बी नलिन बलोचन शर्मा, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी है डॉक्टर विनय मोहन। तो फ्रेंड्स, आयोग ने इसका कॉमन नंबर दिया था, वैसे इसका राइट आंसर है नलिन बलोचन शर्मा। विजय
विजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य के इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन का हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। प्रश्न 12 इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? ए राम कुमार वर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल शंकरतायन, डी मिश्रबंधु। ये आप देख सकते हो कि कितनी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। DSSP, पीजीटी कितनी बार आ चुका है? GIC, राजस्थान कॉलेज। तो इसका आंसर है सी, राहुल शंकरतायन। और सभी को देख लेते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतायन, संधिकालीन चारणकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 13 भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? ए दूधनाथ सिंह, सी रामविलास शर्मा, बी रामदरस मिश्र, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये थे रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा। इनकी अन्य पुस्तक हैं भारतीय सौंदर्य बोध, तुलसीदास, लोक जागरण, हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्य, दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, निराला ने आस्था आदि लिखा। निराला, आत्महंता, आस्था आदि लिखा है। प्रश्न 14 है इनमें से किस साहित्य का इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ए बच्चन सिंह, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रमाशंकर शुक्ल। तो ये थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में व्यक्त करके विवेचित किया। आज का लास्ट प्रश्न है। आज मैं सिर्फ 15 प्रश्न कराऊंगी, कल से प्रश्न संख्या बढ़ा दी जाएगी। डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हो और इस वीडियो को कितने अच्छे से देखते हो। तो आज का लास्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य को उत्तर मध्य काल को कला काल देने वाले विद्वान हैं? ए मिश्रबंधु, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी रामाशंकर शुक्ल, डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे रामशंकर शुक्ल। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास जिसमें मैंने 15 प्रश्नों की प्रश्नावली कराई है, जो कि एक डिटेल्ड क्लास थी। PY करने से और यूथ कंपटीशन में करने से हमारा यही फ़ायदा है कि हम करेंगे एक प्रश्न लेकिन आंसर हमें चारों का मिल जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, जिससे कि आपका जो बेस है पेपर का वो अच्छे से तैयार हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि PYQ से बेटर कोई भी ऑप्शन प्रैक्टिस के लिए है नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।